हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीजे के लिए बेस्ट जनरेटर कौन सा रहेगा। अगर आपके पास डीजे सेटअप है या फिर डीजे सेटअप लेने वाले हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। इसमें हम आपको पूरा डीजे के बारे में पूरा बताएंगे, मतलब उसमें कितना केवीए का अगर आप जनरेटर लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट होगा। तो जैसे मानते हैं कि आपका जो एम्पलीफायर है वो कितना का है और कितना वाट का है और टोटल लोड कितना होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 4 टॉप है, जैसे 400 वाट का अगर स्पीकर आपका लगा है तो समझ लीजिए 4 दूना 8 एक मतलब एक स्पीकर अगर 400 वाट का हो गया तो 2 स्पीकर और एक ट्विटर 4 दूना 8 और एक 50 ना 850 एक ठो हो गया एक टॉप का। तो मान के चलिए अगर 100 वाट का ट्विटर कोई लगाता है तो 4 दूना 8 और एक 900 ट्विटर हो गया, मतलब एक टॉप आपका 900 वाट का हो गया। तो 9 चौक 3600 वाट हो गया आपका 4 टॉप। उसके बाद अगर मान लीजिए नीचे में अगर बेस लगाते हैं, चाहे 1000 वाट का 2 बेस लगाते हैं या फिर आप 800 का 4 बेस लगाते हैं, मतलब 4 स्पीकर हो, तो 8 चौक 32 इधर हो गया और उधर आपका 9 चौक 36, तो 3 और 3 मतलब 6000 और इधर आपका हो गया 200 और उधर हो गया 600 800, मतलब आपका 6800 हो गया। मतलब टोटल मतलब 7000 वाट लगभग आपका हो जाता है। तो 7000 वाट में आप अगर आप 10 एचपी का इंजन लेते हैं जो 7.5 केवीए का आता है तो वो खींच लेगा, ठीक ना। क्योंकि हमने देखे हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो डीजे वाले देखते हैं इधर गाँव में जो एक बेसिक जो डीजे सेटअप बनता है, मतलब कि मैं एक बेसिक की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप हाई लेवल पे जाएंगे तो उतना आपको बढ़िया सा जनरेटर आपको लेना होगा। तो जैसे मैंने बताया कि 4 टॉप और आपका नीचे में बेस उस चलाते हैं 800 वाट का या फिर 1000 वाट का, तो 10 एचपी का इंजन जो 7.5 केवीए का जो जनरेटर आता है वो काम कर लेगा। उसके बाद अगर आप उसमें ज़्यादा अगर लोड देते हैं तो उसे आप ऐसे करें कि 10 केवीए का जो आपका 14 एचपी का जनरेटर आता है उसे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मैंने बताया कि जितना आपका स्पीकर का वाट जो लोड होगा उस तरह आपका जनरेटर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका पूरा हाई लेवल का अगर सेटअप है तो आपको डीजी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मैंने बताया कि आपका जितना वाट का आप स्पीकर लगाते हैं, चाहे 8 टॉप हो गया 4 टॉप हो गया या फिर 6 टॉप हो गया, मतलब आपका जितना भी है तो उसे आप अपने अनुसार पूरा जोड़ लीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि मान लीजिए आप 300 वाट का ही लगाते हैं तो एक टॉप आपका 600 और 50 वाट का ट्विटर लगाते हैं तो 7 मतलब कि 650 और एक होगा 650, मतलब हो गया एक टॉप। 4 टॉप हो गया 624 और इधर 2600 वाट हुआ। तो इस तरह पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, मतलब आपका जिस तरह सेटअप है पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा और उसके अनुसार उतना। मान लीजिए अगर 6000 वाट हो गया तो आप 5 के भी देखिए, अधिकतर होता है कि 5 जो आपका 7.5 एचपी का जो इंजन आता है और उसमें अगर आप आपका 5 केवी का जो अल्टरनेटर लगाते हैं तो उसमें एक छोटा बेसिक सेटअप, मतलब कि आप समझ लीजिए 4 टॉप उसमें बच जाएगा, ठीक ना। मतलब 4 आपका हो गया अगर 400 वाट का अगर जो स्पीकर होता है तो 4 दूना 8 और 100 अगर ट्विटर मान के चलते हैं तो 900 वाट हो गया, तो 9 चौक 36, मतलब आपका हो गया 3600 वाट। और कहाँ पे हमारा जो जनरेटर है वो 5 केवी का है तो 3600 और मतलब 4-5 और उस तरह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो उतना वो लोड उठा लेगा। 5 केवी का भी जनरेटर से आप डीजे बजा सकते हैं, एक बेसिक मतलब 4-5 टॉप हो गया या फिर छठ का टॉप है तो 6 टॉप का हो गया। मान लीजिए 300 वाट का अगर स्पीकर लगाते हैं तो 3x600 और 50 वाट का ट्विटर मान लीजिए 650 हो गया। तो 600 हो गया, 3 दूना 600 और ये 50 650, तो 6 गुना 6 करना 6036 और आपका 6 ट्विटर 3 39, मतलब 4000 वाट हो गया। तो जो उसमें अगर आपके पास जैसे मैंने बताया कि अगर आपका 6 टॉप है तो आप 5 केवी का जो जनरेटर आता है 7.5 एचपी का इंजन जो बनाते हैं जो लोकल में, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो उसमें होगा कि आपका 6 टॉप चलेगा और लेकिन उसमें अगर आप बेस उस लगाते हैं तो वो खींच नहीं पाएगा उतना अच्छा से, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे आपके अगर जो भी सेटअप है उसके लिए कौन सा जनरेटर बढ़िया रहेगा। अगर इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का सामने दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।